चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जामिनेशन 22-23 में आया हुआ क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, एंड एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहां पर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर हमने इक्वेशन को नोट डाउन कर लिया है। तो चलिए अब हम आगे सॉल्व स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले है एक्स स्क्वायर, फिर यहां पर है हमारे पास में -2ax। अब हम इस ब्रैकेट को यहां से हटाएंगे। जब हम इस ब्रैकेट को यहां से हटाएंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हम माइनस से ब्रैकेट के भीतर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो माइनस इंटू 4b² हो जाएगा -4b², माइनस इंटू -a² हो जाएगा +a², है ना, इक्वल्स टू में 0 तो है ही है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर है x², यहां पर है -2ax। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो +a² है ना, इसे आगे लेकर के जाएंगे, और जो ये -4b² है ना, इसे पीछे लेकर के जाएंगे। यहां पर थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेंगे, यहां पर ठीक है, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेंगे। तो पहले तो यहां पर आएगा प्लस में a², फिर माइनस में आएगा 4b² इक्वल्स में 0 तो है ही है ना। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे। अब हमने यहां पर फोकस करना है। ठीक है, यहां पर हमारे पास में है x² -2ax प्लस a², और ये जो होता है ना, ये x माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। आपने अच्छी तरीके से याद रखना, ये होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर। इसे थोड़ा यहां पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हमारे पास में होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आता है a का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आता है a का स्क्वायर, फिर आता है -2ab, फिर आता है प्लस में b का स्क्वायर, है ना। अब अगर हमारे पास में हो x माइनस ए का होल स्क्वायर, a की जगह पर हो x, b की जगह पर हो a, और हमारे पास में हो x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो सबसे पहले आता है a का स्क्वायर। अब a की जगह पर x है तो यहाँ पर आएगा x का स्क्वायर, फिर आता है -2ab, है ना, तो माइनस आएगा 2 आएगा, a हमारा x है तो यहाँ पर x आएगा। ठीक है, यहाँ पर x आएगा, b b हमारा a है तो यहाँ पर a आएगा, है ना, फिर प्लस, फिर b का स्क्वायर है, b हमारा a है तो यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसका थोड़ा अरेंजमेंट करके लिखेंगे। यहाँ पर x² है, इसे हम लिखेंगे -2ax, है ना, -2xa को हम लिख सकते हैं -2ax, है ना, प्लस में a का स्क्वायर तो है ही है। तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया x² -2ax प्लस a का स्क्वायर x माइनस a का होल स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर ये हमारे पास में आ गया, और यहाँ पर भी हमारे पास में है x² -2ax प्लस a का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये उस आइडेंटिटी से ये हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर ना। तो इसकी जगह पर हमने x माइनस a का होल स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पर है माइनस, तो लगाएंगे माइनस। अब यहाँ पर है 4b का स्क्वायर, 4b के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, है ना। 4b का स्क्वायर होता है 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, आगे इक्वल्स टू में 0 तो है ना। अब देखिए यहां पर फोकस करना है। अब यहां पर हमारे पास में है x माइनस ए का होल स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हमको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है, ये हमें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। एंड जब भी हमारे पास में a² माइनस b² होता है तो हम इसको लिखते हैं a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, है ना, ऐसे तो लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास में होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो हम इसको लिखते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी से हम x माइनस ए का होल स्क्वायर -2b के होल स्क्वायर को लिखेंगे। पहले यहां पर आएगा a, फिर प्लस में b, फिर इंटू में आएगा a माइनस बी, है ना, ये आना चाहिए। अब देखिए a हमारा यहां पर है x माइनस ए, तो यहां पर आएगा x माइनस ए, फिर प्लस में b को आना चाहिए, b हमारा है 2b, फिर इंटू में यहां पर यहां पर आना चाहिए a को, है ना, इंटू में यहां पर a को आना चाहिए, a हमारा है x माइनस ए, तो यहां पर आएगा x माइनस ए, फिर माइनस में b को आना चाहिए, b हमारा है 2b, है ना, एंड इक्वल्स टू में 0 तो है ही है। तो इस आइडेंटिटी से हमारा x माइनस ए का होल स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर हो गया x माइनस ए प्लस 2b इंटू में x माइनस ए माइनस 2b। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहां पर हमारे पास में फैक्टराइजेशन हो गया। ये आ गया पहला फैक्टर एंड ये आ गया दूसरा फैक्टर। अब हम इन फैक्टर्स को
जीरो के इक्वल रख करके एक्स की वैल्यूज को निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम इस वाले फैक्टर को जीरो के इक्वल रखेंगे। हाँ, तो हम लिखते हैं टेकिंग पहला वाला फैक्टर इक्वल टू जीरो। पहला वाला फैक्टर हमारा है x माइनस ए प्लस टू बी, और वो इक्वल टू हम जीरो लेंगे। अब हम माइनस ए को उस तरफ भेजेंगे, प्लस टू बी को भी उस तरफ भेजेंगे, तो हमारे पास में x का वैल्यू आएगा माइनस ए, उस तरफ जाकर के हो जाएगा प्लस ए, प्लस टू बी उधर जाकर के हो जाएगा माइनस टू बी। तो ये आ गया हमारे x का पहला वैल्यू, है ना। अब हम इस दूसरे वाले फैक्टर को जीरो के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं टेकिंग ये जो दूसरा वाला फैक्टर है x माइनस ए माइनस टू बी इक्वल्स टू जीरो। माइनस ए उस तरफ जाएगा, प्लस माइनस टू बी भी उस तरफ जाएगा, माइनस ए उस तरफ जाएगा, माइनस टू बी उस तरफ जाएगा, तो हमारे पास में x का वैल्यू हो जाएगा a प्लस टू बी, है ना। तो यहां पर आ गया हमारे पास में x का दूसरा वैल्यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये सॉल्व हो गया, है ना। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में यहाँ पर है, ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। हमारे पास में x की दो वैल्यूज आ गई, है ना। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू a माइनस टू बी एंड a प्लस टू बी, है ना। तो ये आ गया हमारे पास में हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ना। ये सॉल्यूशन हमारे पास में आ गया, x का वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर।